कहा आपने? मैं तो कुछ समझी नहीं। यहाँ पर ऑपरेशन के बाद मैं कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो मैं बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन बैंक में सब कुछ कैसे होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन हो सकता है कि बैंक में जितने पैसे हैं वो काफी ना हो। हे भगवान, फिर हम क्या करेंगे? तुम चाचा जी को पैसों के साथ बुला लो, वो जरूर आएंगे। अच्छा सुनो ना, चाचा जी का नंबर कहाँ है? मैडम आप यहीं रुकिए। प्लीज प्लीज। घर पे जो काली डायरी है ना, उसी में लिखा हुआ है, और वो एटीएम पिन वो भी उसी में। और पराग वो? देखिए मैडम, हमारे पास बात करने के लिए इतना वक्त नहीं है, आप प्लीज चलो चलो जल्दी चलो। आइए 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 आइए। अरे देखिए, चकाचक बड़ा रूम दिलवा रहा हूँ आप लोग को। हाँ भैया, अभी कैसे लगा? हाँ? अरे भाई, इस बजट में मुंबई में आपको इससे अच्छा घर आपको मिल ही नहीं सकता, सच्ची बोल रहे हैं। अरे हाँ, आपको किचन दिखाता हूँ, इधर आइए। किचन देखिए, बहुत अच्छा। क्या हुआ? मेरी तौलिया लेके आना। तौलिया लेके आओ। लेके नहीं जा सकते? हाँ, रोज रोज का एक नाटक। कहाँ रह गई? आ रही हूँ। क्या करते क्या हो तुम? हाँ, नहाने जाते हो? खोलो। क्या करते हो तुम? हाँ, नहाने जाते हो, तौलिया नहीं लेके जाते हो। कौन देगा तुमको रोज रोज? क्या हुआ? अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे मुझे जाने तो, बहुत काम है। अरे अरे, सब इस शहर की गलती। अम्मा कहती थी जो भी इस शहर में आता है बदल जाता है। इतने साल में पहली बार मुझसे लड़े हैं, और वो भी इतनी अकड़, मनाने तक नहीं आए। मैं भी ना, वो मनाने नहीं आए तो क्या हुआ? मैं तो मना सकती हूँ। मैं जाती हूँ। सॉरी सॉरी। सुमन जी। हाँ? अरे इतनी जल्दी ऑपरेशन हो गया? देखिए, आपको हमारे साथ आना होगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए प्लीज आप आइए ना। हुआ क्या है? आप कुछ बता क्यों नहीं रही हो? एक सेकंड। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कैसा रहा? इन्हें होश कब तक आएगा? एक्चुअली मैम, ऑपरेशन के दौरान इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इन्हें हम बचा नहीं पाए। मतलब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या मजाक है यहाँ? ये मर कैसे सकते हैं? नर्स ने मुझसे कहा कि 1 घंटे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आप लोग? पराग, पराग, ये कैसे हो गया? मैडम संभालिए अपने आप को। देखिए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये शहर सच में सपनों का शहर। हर कोई यहाँ अपने छोटे बड़े सपने लेकर आता है।
वैसे ही सपने लेकर मेरी क्लाइंट सुमन और उनके पति पराग भी शहर में आए थे अपनी सपनों की छोटी सी दुनिया बसाने। पराग ने अपनी छोटी सी नौकरी कर ली और दोनों अपने सपनों की दुनिया बसाने में लग गए कि अचानक एक दिन पराग दर्द से कराते हुए, पेट के दर्द से कराते हुए घर लौटा। इन्होंने शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में उसकी जांच करवाई और डॉक्टरों ने कहा कि एक मामूली सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, तब ठीक हो जाएगा। और उसी मामूली से अपेंडिक्स के ऑपरेशन में पराग की मौत हो गई और उसी के साथ इनके सपनों का भी देहांत हो गया। अब आलम यह है कि कुछ ही दिनों में ये सड़क पर आ जाएंगे। इनके पास ना नौकरी है, ना कमाई का कोई जरिया है और ये सब कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। ऑनर, हम कुछ भी कर ले इनके पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर इन्हें मुआवजा मिल जाए तो कम से कम ये सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते। ऑनर, मैं सबसे पहले विटनेस बॉक्स में डॉक्टर सतीश को बुलाना चाहूंगा जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। इजाजत है, बुलाइए। डॉक्टर साहब, हमारे काले कोट में और आपके सफेद कोट में ज्यादा फर्क नहीं। आपका काम है इंसान को बचाना और हमारा काम है इंसाफ को बचाना। तो उस दिन ऑपरेशन में क्या गलती हो गई? कुछ गलत नहीं हुआ। पेशेंट एकदम ठीक था। अचानक उसके दिल की धड़कन कम होने लगी। चौरानर, हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी पर हम उसे बचा नहीं पाए। हमें भी उसके मरने का पूरा खेद है। पर योर ऑनर, ऑपरेशन में 1% का रिस्क तो रहता ही है। योर ऑनर, जैसे कि अभी डॉक्टर सतीश ने कहा कि हर ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल सही होता है। इसलिए ऑपरेशन से पहले हर हॉस्पिटल पेशेंट के रिलेटिव से एक पेपर पे साइन करवाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई अनहोनी होने पर रिलेटिव्स हॉस्पिटल वालों पर कोई केस दायर नहीं करेंगे। और मेरे काबिल वकील दोस्त ने केस दायर करने से पहले ये छोटी सी बात कैसे भूल गए, मैं हैरान। प्लीज चेक कर लीजिए कि इसमें आपके क्लाइंट के सिग्नेचर है या नहीं। प्लीज चेक इट। योना, किसी की भी जान बचाने से अच्छा काम हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती। एक नॉर्मल से दिखने वाले इंसान के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जिसका पता लगाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। योना, जिस सर्जन ने सर्जरी की उसने इस तरह की कम से कम 200 से ज्यादा सर्जरियां की है और सभी की सभी कामयाब, ऑल सक्सेसफुल। सर, अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज तक मैं भी कोई केस हारा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी कभी कोई केस नहीं हारूंगा। हम यहाँ इनकी 200 कामयाब सर्जरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस एक नाकामयाब सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसमें मेरे क्लाइंट के पति पराग की मौत हो गई और ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है जिसके लिए मेरे क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन मिलना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक पैसा भी कॉम्पेंसेशन नहीं दूंगा। आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। योर ऑनर, कैसा कॉम्पेंसेशन? एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और फिर हमारे देश में अगर ऑपरेशन में मरने वाले पेशेंट्स के रिलेटिव्स ऐसे कॉम्पेंसेशन मांगते रहे ना तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। देखिए, डॉक्टर भगवान जैसा होता है। भगवान नहीं, किसी की जिंदगी बचाना उसके हाथ में होता है पर उसकी मौत को टालना नहीं। इसलिए आप हमसे ऐसे कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते। योर ऑनर, एक बार मुझसे मेरी मालकिन की गाड़ी ठुक गई। मैं जानता था घर पहुंचते वो दाना पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि ये एक एक्सीडेंट है। मैंने उनसे झूठ बोला, मैंने ये नहीं बताया कि मुझसे लापरवाही हुई है इसकी वजह से उनकी गाड़ी ठुकी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और इस वजह से लोगों की जान जाती है, लेकिन कई बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान जाती है। योर ऑनर, मरीज ऑपरेशन थिएटर में बेहोश होता है, वो उठकर डॉक्टर से ये नहीं कह सकता उस वक्त के सर मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप मास्क लगा दीजिए, ये खून बहुत ज्यादा बह रहा है, आप कुछ कीजिए। उस वक्त उसकी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने का काम डॉक्टरों का होता है।
और योर ऑनर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी क्लाइंट सुमन के पति पराग की जान गई और इसलिए उन्हें कॉम्पेंसेशन मिलना ही चाहिए और मैं इनकी लापरवाही साबित कर सकता हूं। वीके, माय क्लाइंट सुमन को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। जरा देखो इसे, अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है इसके सामने, कौन संभालेगा इसे? अब इसे खुद ही खुद को संभालना है ना, और खुद को संभालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, पैसों की। देखिए, ये ट्रेल तो चलता ही रहेगा, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ वो ना तो हमने जानबूझ के किया है और ना ही हम उसे बदल सकते हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती। हो सकता है अगर वो इस ऑपरेशन से बच भी जाता तो हो सकता है अपेंडिक्स से उसकी मौत हो जाती। सर, मैंने सुना था कि डॉक्टरों की सिर्फ हैंडराइटिंग अटपटी होती है। मुझे नहीं पता था कि उनके समझाने का तरीका भी अटपटा होता है। अब देखिए ना, आप इतनी देर से पता नहीं क्या समझा रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग। तब फिर आपको हमारा ऑफर तो पता ही होगा। 20 लाख है? ठीक है, तुम्हें पता है कि ये केस तुम जीत ही नहीं सकते। सिर्फ तुम ही क्यों, कोई भी लॉयर इसे जीत ही नहीं सकता। तो क्यों इन भोले भाले लोगों को बहका रहे हो, फंसा रहे हो उन्हें? 2 लाख रुपए लो और ये केस यही रफा दफा करो। 2 लाख बेटा, हाँ कर दे। 2 लाख क्या होता है 2 लाख में आज की तारीख में? आप ही ने कहा ना अभी कि ये बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, इसके सामने तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी। तो 2 लाख रुपयों में क्या कर लेगी? ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं, ये कहीं नौकरी कर ले, ज्यादा से ज्यादा कोई दुकान खोलेगी, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए। सॉरी वीके, मैं इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं दे सकता। ये भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे इसके हालात पे तरस आता है, वरना कानूनन तो इसका उस पर भी हक नहीं बनता। सर, इन्हें आपके एहसान की जरूरत नहीं है, इन्हें मुआवजा चाहिए उस गलती का जो आपसे हुई। 20 लाख और उससे 1 रुपया भी कम नहीं। हमारा नेगोशिएशन यही खत्म होता है। ठीक है, आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। 2 लाख या कुछ भी नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। 2 लाख। हाँ ठीक है, हम तैयार है साहब। बेटा हाँ बोल दे। सुमन जी, केस हम जीतेंगे, आप भरोसा रखिए। अरे वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। मैं अभी से तुम हमारे वकील नहीं हो। नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई लॉयर वायर, नहीं चाहिए वो कोर्ट कचहरी का चक्कर। तुम जा सकते हो। वीके जी, रुकिए। देखिए, मैं वही करूंगी जो वीके जी कहेंगे। 20 लाख से कम में ये केस मैं वापस नहीं लूंगी। मैं नहीं चाहती आप लोग दोबारा किसी औरत को, विधवा या बच्चे को अनाथ बनाएं, सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। अगर आप लोगों को सजा सिर्फ पैसे से दी जा सकती है तो पैसा ही सही। वीके, मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस के सारे केसेस की स्टडी की है और इस केस जैसा शायद ही कोई केस है जिसमें जीत मिली हो। वीके, तुमने वो ऑफर लेने से क्यों मना कर दिया? उस लड़की का कुछ भला ही हो जाता। मैडम, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए में कभी किसी का भला हुआ है? वीके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 2 लाख शायद तुम्हारे लिए बहुत छोटी रकम है, पर जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये। इट मैटर्स। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोग शहर में रहते हैं और जो लोग गाँव में रहते हैं उनकी जान की कीमत अलग अलग होती है?
तो तुम्हें क्या लगता है 20 लाख रुपए किसी की जिंदगी को कॉम्पनसेट कर सकते हैं? वीके देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपने नहीं देखने चाहिए जिनसे दूसरों को चोट पहुंचे। तुम तो कल को ये केस हार कर उसको सॉरी बोलकर चले जाओगे, पर उस औरत का क्या? उसके तो हाथ से 2 लाख भी चले जाएंगे ना। मैडम मुझे नहीं पता, मुझे बस ये लग रहा है कि इस केस में कोई बहुत बड़ा गड्ढा है। वीके, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैडम मैं सीरियस हूँ और बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। ये जो आदमी एकदम तंदुरुस्त आदमी था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिम, और अचानक उसे कुछ हो गया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिसकी वजह से इस आदमी की जान गई है उसे सजा मिलनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें ये केस ओपन रखना पड़ेगा। वीके, तुम समझते क्यों नहीं? क्योंकि मैं समझना चाहता ही नहीं। मेरा मन ये कह रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं, और ऐसे में पैसों के लिए केस वापस ले लेना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जिसकी जान गई है उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। सच सबके सामने आना चाहिए, और मैं ये सच सबके सामने लाके रहूंगा। जिसे मरना था वो मर गया। उस औरत का तो सोचो, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मुझे नहीं पता वो क्या करेगी। मैं ये जानता हूं कि मैं एक वकील हूं और मैं सच के लिए लड़ता हूं, और मैं अपनी ये लड़ाई कभी रोकूंगा नहीं। चाचा, चाचा ऐसा मत कीजिए, मत जाइए आप। चाचा, आज तक की अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती हमने कभी महसूस नहीं की थी। केवल 2 कौड़ी के वकील के बातों पर इतना तुम्हें यकीन है, और अपने चाचा का बिल्कुल ख्याल नहीं। 20 लाख लाकर देने वाला है तुझे। सिर्फ चांद का सपना देखने से चांद अपने झोली में आके नहीं गिरता है। बिना मतलब के कोई 1 रुपए तक नहीं लाके देता, और ये 20 लाख की बात कर रही है। चाचा ऐसा मत कीजिए चाचा, मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब, क्या करूंगी मैं? अकेली? चाचा मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे अकेली कहाँ हो तुम? वो है ना तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन एक ख्याल जरूर रखना, जब तक वो तुम्हें 20 लाख लाकर नहीं दे रहा है, तब तक हमारे गांव में कदम रखने का सोचना तक नहीं। लालच में अंधी हो गई है तुम। चाचा, चाचा ऐसा मत कीजिए। ये मैडम भी ना, कितनी बार बताऊं उनको कि मुझे झगड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जब देखो तलवार निकाल के झांसी की रानी बनी रहती है। बेटे खाना लगा दिया है, खा लो। नहीं काका, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बेटे एक बात कहूं? काका, आप यही कहना चाहते हैं ना कि मुझे वीके से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? बेटा हमें गुस्सा उसी पर आता है जिसे हम अपने करीब मानते हैं। अपना और वीके को नेवर काका। तेरा दिल सब जानता है, तू नहीं मानती। काका आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें वीके से प्यार हो गया है। काका आगे से आपका ये टीवी देखना बंद। आप ये सीरियल देख देख के ना पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। काका ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी से प्यार होता है तो सब कुछ अलग सा लगने लगता है। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू होती है। काका वीके से मुझे नहीं, आपको प्यार हो गया। आप जाकर ये हवाओं में खुशबू स्मेल कीजिए और अपने विचित्र वीके से दूर होके भी पास रहिए। मेरा सिर फट रहा है। एक काम करते हैं, आप जाकर खाना खा लीजिए और मैं भी खाना खा लेती हूँ। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ना मुझे लग रहा है कि आप वीके के जाने के सदमे में ना पागल हो गए हैं। जा रहा हूँ, खाओ। बेटा हमें गुस्सा उसी पर आता है जिसे हम अपने करीब मानते हैं। बेटे तेरा दिल सब जानता है, तू नहीं मानती। तुम्हें वीके से प्यार हो गया है। बस आज चाहे कोई भी हो, झुकना तो मर्द को ही पड़ता है। कर लेता हूँ फोन। हेलो। हाँ वीके, द ग्रेट लॉयर, आप ठीक तो है ना? हाँ जी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? गुड, फिर तो आपकी तंदुरुस्ती और बढ़ा देते हैं। मैं आपसे उस केस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप अभी लड़ रहे हैं। भाई साहब बातचीत तो बाद में हो जाएगी, पहले आपसे जान पहचान तो हो जाए। बोल कौन रहे हैं? वो जरूरी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई एक्सीडेंटल डेथ या मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं है, ये मर्डर केस है। पराग पाटिल का खून हुआ था। हेलो हेलो, अरे
हेलो। हाँ जी, कौन चाहिए आपको? यहाँ से अभी किसी ने मुझे इस नंबर पे फोन किया था। सॉरी सर, वो तो चला गया। ये पीसीओ है। अच्छा, तो वो जो चला गया वो कैसा दिखता है? वो कौन है शख्स, आप बता सकते हैं? माफ कीजिए साहब, ये बूथ हैंडीकैप्ड का है। मैं अंधा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी।